हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदा। तू आ खुदा। तू जीवित पानी है खुदा। तू बहता हुआ झरना है खुदा। Thank you, Lord. Thank you, Father. We love you, Lord. We welcome you, Holy Spirit. Thank you, Lord. We glorify your name, Lord. We lift your name on high, Father. Thank you, Lord. Thank you, Father. We love you, Lord.
देना है। जिस किसी के जीवन में गवाही है, प्रभु को महिमा करे। स्टॉक शॉर्ट हो गया था और कंपनी से भी वही सेम स्टॉक आया था। तो मेरे कलीग ने क्या बोला कि हम लोग एक आइडिया करते हैं कि कंपनी के स्टॉक को शॉर्ट दिखाते हैं और वो हमारा स्टॉक में एडजस्टमेंट करते हैं कि हमारा सेटलमेंट करते हैं। तो वो तक मैं मान रहा नहीं था, मेरा हार्ट कंफर्म नहीं हो रहा था, लेकिन कैसा था, मैंने उसकी बात मान ली और हम लोग ने उस दिन स्टॉक लेके सामने हैंडओवर कर दिया कि कंपनी से शॉर्ट आया है सैटरडे को। और जब मैं संडे को यहाँ पर वर्ड सुनने आया तो वहाँ पर याकूब के बारे में बताया जा रहा था। वहाँ पर लिखा, मतलब जब भी प्रीच हो रहा था तो वर्ड प्रभु ऐसा बात कर रहा था कि सक्सेस ऐसे नहीं मिलती चोरी करके या कुछ ठगी करके या कुछ भी, मतलब हम दूसरे को गलत करके अपना साइड क्लियर करके अच्छा बना के हम सक्सेस नहीं हासिल कर सकते। ये छोटी बात थी, लेकिन अगर यही बीज अगर बड़ा हो गया तो आगे चल के बहुत धोखा हो सकता है कंपनी के साथ और हमारे साथ, मेरे साथ, कलीग के साथ, सबके साथ। उसका जड़ मैं रहूँगा, लेकिन परमेश्वर ने जिस जगह पे खड़ा किया है हमें उसके साथ फेथफुल रहना है। और परमेश्वर हमें उन्नति तब देता है जब हम उसके साथ फेथफुल रहते हैं। तो मुझे मन में बहुत खा रहा था कि मैं शायद गलत किया हूँ, मुझे पछताने का मौका मिला। हम लोग यहाँ से मीटिंग ख़त्म होने के बाद गए और मैंने अपने कलीग को वही टाइम पे फ़ोन किया। मैं बोला मेल किया है क्या? तो बोला नहीं किया। मैं बोला आप मत करो, हमने वो गलत किया था, अच्छा नहीं है। तो मैं बोला जैसे है एज इट इज़ रहने दे। उल्टा कंपनी से हमको एक्सेस भी आया था, तो मैंने बोला एक्सेस उसको बता दे और शॉर्ट नहीं बोलना, जैसे है एज इट इज़। तो मेरे मन में ऐसा शांति मिला और मैं ऐसा समझ रहा था कि मैं खुदा के साथ चल रहा हूँ तो उसके पथ चिन्हों पर सही तरह से ध्यान दे के चलूँ, ताकि हम डगमगा ना जाएं। और वो वेडनेसडे को भी सुना था कि जब यीशु आएगा क्या विश्वास पाएगा क्या, क्योंकि हम ठगी करेंगे और फिर परमेश्वर से भी ठगी करेंगे। लेकिन अगर फेथफुल रहेंगे तो वो सच में हमें उन्नति क्या, हमें सब कुछ देगा। लेकिन सच में मैंने वो एक्सपीरियंस लिया और मैंने अपना टर्न बैक लिया। लेकिन खुदा जानता है, हमारे हार्ट को जानता है। हमारा हार्ट अच्छा है तो हम परमेश्वर के साथ अच्छे हैं। तो प्रभु की स्तुति हो, मुझे वचन सुनने को मिला और प्रभु को महिमा देता हूँ, क्योंकि हम दिन ब दिन वचन ज़्यादा सुने तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि जीवन में बहुत सारी तकलीफें हैं, लेकिन वचन हमें फिर उभारता है और फिर फ्रेश करता है। प्रभु की स्तुति। और हम धन्यवाद करते हैं हितेश की गवाही के लिए कि हमें विश्वसनीय रहना है। और जैसे हम सीख रहे हैं कि कैसा हमें वफादार रहना है, प्रभु बहुत अच्छा है, हमें फंसाने वाला नहीं ठहराएगा। और वो हमें हर फंसावट में अगर है भी हम, तो उसमें से बाहर निकालने वाला वो महान खुदा है और उसका हमें धन्यवाद करना चाहिए, जो हमें संकट की घड़ी में भी वो हमें बुद्धि देता है और मार्गदर्शन करता है। तो आइए और किसी के जीवन में गवाही है, प्रभु की महिमा करें। I want to say that few days back I was not feeling well. I was getting body ache. I was feeling weak. I was feeling like I had fever. But I prayed, and my mama got the word that, but to those who fear my name, the Son of Righteousness will arise with healing in his wings. And I held on to that word, and I prayed every day, and I thank God that I'm all perfectly fine. जोशुआ को बहुत ही बदन दर्द था और बुखार के जैसा लग रहा था, लेकिन प्रभु बहुत अच्छा है और जिस तरह से वो अभिवचन देता है उसी तरह से वो अपने वादों पे अटल रहता है खुदा। तो कितना अद्भुत परमेश्वर है, जो एक बार बोला वो हमेशा के लिए स्थिर रहता है। और सच में प्रभु बहुत अच्छा है, जो अपने अभिवचनों को हमें दिया है, हमें होप दी है, हमें उम्मीद दी है, हमें आशा दी है। और हम धन्यवाद करते हैं जोशुआ के चंगाई के लिए। सच में प्रभु बहुत अच्छा है। हालेलुया। आइए और किसी के जीवन में गवाही है, प्रभु को महिमा करें। गवाही हमारी सिस्टर कौर की है। परमेश्वर ने उनके जीवन में एक और नया साल जोड़ा और ये नया जीवन जो उसको मिला है वो उसका अनुभव कर रही है और परमेश्वर में बढ़ रही है और बहुत सारी चीज़ों का अनुभव कर रही है वो। और 16 तारीख को ऐसा हुआ कि उनकी बीपी एकदम हाई हो गई थी
और उनके कहने के मुताबिक वो करीबन 2 घंटे तक बेहोश थी और फिर परमेश्वर ने उसे चंगाई दिया ताकि उसका विश्वास और भी बढ़ते जाए परमेश्वर में। परमेश्वर का ज्योति उनके थ्रू से रिफ्लेक्ट होना चाहिए, सिर्फ उनके लिए ही नहीं परंतु उनके पूरे परिवार के लिए, और परिवार से उनके अड़ोस पड़ोस और सारे जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनके लिए। परमेश्वर उनकी आशीष उन पे उंडालेगा, उनके परिवार पे उंडालेगा और उन्हें और ऊंचा उठाएगा। हमारी बहन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आइए हमारे हाथों को उसकी ओर करें और हम उनके लिए प्रार्थना करें। सच में बहुत अच्छा खुदा है, उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं कर सकता। उसकी करुणा सच में सदा की है। और आइए हम हमारे बहन के लिए धन्यवाद दें जिनको परमेश्वर ने नया साल दिया, और इतना ही नहीं, नए साल में परमेश्वर ने फिर से नया जीवन दिया। आज हम हमारे बहन के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर, जैसे लाजरस को तूने फिर से जिलाया, उस तरह से हमारी बहन को नए साल में तूने नई आशीष से नया जीवन दिया। खुदा, हर दुख, हर दुर्घटना टल गई, हर दुर्घटना में तूने उन्हें हाथ पकड़कर उठा लिया। खुदा, हम धन्यवाद करते हैं आज, और हम धन्यवाद करते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते सुनने पिता, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए और किसी के जीवन में गवाही है, प्रभु की महिमा करें। लास्ट फ्राइडे को मेरे ऑफिस में कुछ ऐसा इंसिडेंट अकर हो गया था जिसकी वजह से सब लोग डिस्टर्ब हो गए थे, और वो ऐसा इंसिडेंट था जो मेरे पास से रिलेट करता था, जिसके कारण मैं फुल डिस्टर्ब हो गई थी। मेरे सर में इतना दर्द था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, फुल डिस्करेज, होपलेसनेस। मैंने पास्टर से प्रेयर करवाई यहाँ पे आके, और दोनों ने, दीदी ने और पास्टर ने प्रेयर किया मेरे लिए। और रात को सोने से पहले मेरा माइंड एकदम उन नेगेटिव थॉट से, डरावने थॉट से, किसी की डेथ हो गई थी तो उनकी फेस मेरे सामने बार बार आ रहा था, क्योंकि विश्वास नहीं हो रहा था। अचानक वो ऑफ हो गए तो मेरे दिमाग से संडे रात तक ये सब बातें निकल चुकी थी। मेरे ऑफिस में आज भी वो बातें चल रही है, आज भी बहुत लोग डरे हुए हैं, आज भी वो लोग भ्रम में जी रहे हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये करवाओ ऑफिस में, वो करवाओ। तो परमेश्वर ने मुझे बहुत दिन पहले ही इन बातों से निकाल दिया, और मुझे कोई डरा भी नहीं। मतलब मुझे बोलता है इधर मत जा, अकेले उधर मत जा, पर मैं विश्वास से जाती हूँ क्योंकि मुझे सत्य पता है कि मैं यीशु के खून में ढकी हुई हूँ, मुझे कुछ छू नहीं सकता है। और दूसरी गवाही ये है कि 10-15 दिन से मेरे लोअर बैक पेन में बहुत पेन हो रहा था। मैं ऑफिस में बैठ नहीं पा रही थी, कंटिन्यू रोने तक मुझे आता था। फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था प्रॉब्लम कहाँ पे है, मेडिकेशन कौन सी स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था डॉक्टर के पास विजिट करने के लिए। तो हितेश ने बोला कि कैल्शियम की कमी हो सकती है, तो कैल्शियम की गोलियाँ स्टार्ट कर, और फिर हम लोग प्रेयर में भी रखते हैं। तो प्रभु के अनुग्रह से मेरे को प्रभु ने उस चीज़ में से भी बाहर निकाला। विदाउट सर्जिकल सपोर्ट मैं अभी बैठ पाती हूँ ऑफिस में और अच्छे से काम कर पाती हूँ कंटिन्यू। प्रभु को सारी महिमा मिले। हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है। सच में अद्भुत खुदा है जो परमेश्वर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का परमेश्वर है। शायद कोई नहीं जाने, लेकिन वो हमें नींव रखने से पहले, इस धरती की नींव रखने से पहले उसने हमें नाम लेकर पुकारा। प्रभु सच में हमारे हर पन्नों को जानता है, हमारे हर एक लम्हे को जानता है, और खुशबू को हर दुर्घटना से जो भी हुई या कुछ भी हुआ या कोई भी नेगेटिव थॉट्स आया, उनमें से परमेश्वर ने उसे बाहर निकाला और फिर से खड़ा किया। प्रभु सच में अद्भुत है। और हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी बातें होती रहती है, और कभी कभी हम निराश भी पड़ जाते हैं, लेकिन सच में वो हाथ पकड़कर उठाने वाला खुदा हमारे साथ रहता है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि खुशबू को चंगा और भला किया, उसका लोअर बैक पेन चला गया। प्रभू सच में बहुत अच्छा है। और किसी के जीवन में गवाही है? मध्ये ना अभ्यासाचं टेन्शन आहे ना, इतकं स्ट्रेस आलेलं ना मला, तर मी कल्याणला स्टेशनला आहे ना चक्कर येऊन अशी पडली होती. तर मला काही लागलं वगैरे नाही, कुठे हानी वगैरे नाही झाली,
पण त्याच्यातून मला देवाने भरपूर बाहेर काढलं त्या स्ट्रेसमधून आणि मी आता व्यवस्थित आहे. और सोनी गिर गई लेकिन उसने संभाला। उसके स्वर्गदूत हमेशा हमें थामे रखते हैं, वो हमें अकेला नहीं छोड़ता, हमेशा वो हमारे संग रहता है। और हमारी सोनी को प्रभु ने अच्छा और भला रखा, कोई चोट नहीं पहुंचने दी। और कितना अद्भुत है सच में, हमें अगर वो नहीं चलाए तो कोई नहीं चला सकता। सच में अद्भुत खुदा है, वो हमें अपने हृदयों को बनाना है और उसके साथ रिश्ता जोड़ना है और हमारी पास की तैयारी करनी है। आइए और किसी के जीवन में गवाही है, प्रभु को महिमा मला दे। 15 दिवस झाला एवढा त्रास होत होता. म्हणजे एकदम मलाच काय झालं मलाच माहिती नाही. एकदम माझं गुंगल्यावाणी मी राहायचे. माझ्या डोक्यात मुंग्या यायच्या. परत माझ्या बरगाड्या दुखायच्या, हातपाय खूप दुखायचे. एकदम मला असं झोप आल्यासारखं व्हायची, पण मला झोपले तर झोप येत नव्हती मला. पण शुक्रवार मी नंदा आंटीकडे गेले. त्यांनी मग प्रार्थना केली माझ्यासाठी. पाणी दिलं आशीर्वादाचं आणि त्याच्यानंतर मला खूप बरं वाटायला लागलं. मी प्रभूच्या नावाला खूप धन्यवाद देते. खरोखर प्रभू खूप महान आहे. म्हणून मी आता खरोखर खूप मला एवढं म्हणजे बरं वाटतं, झोप पण चांगली येते आता. म्हणून मी प्रभूच्या नावाला मी धन्यवाद देते. बरगड्या दुखायच्या राहिल्या, काळजापाशी पण दुखत होतं माझ्या खूप, ते पण राहिले माझं दुखायचं. म्हणून प्रभूच्या नावाला मी धन्यवाद देते. सच में प्रभु बहुत अच्छा है। आइए हम धन्यवाद करें गवाहियों के लिए। सच में उसकी करुणा हमेशा हमेशा के लिए, सदा के लिए है। हम सबों को हाथ पकड़कर जंगल में से बाहर निकाला। ये स्वर्ग में परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसकी करुणा सदा सदा की है। सच में अद्भुत खुदा है। आइए हम सारी गवाहियों के लिए धन्यवाद करें। Brother Jerry, please pray for all the testimonies. Heavenly Father, we come together in unity, in one accord, to thank you, Lord, for all that you have done and all that you are doing in our Gap Ministries. We thank you for your faithfulness, for your mercy, for your unfailing love and your grace, Father. Yes, We Lord. thank you, Lord, that we overcome by the blood of the Lamb and the word of our testimony. Amen. We bless each sister and brother, Yes, Lord. especially the ones who are waiting and hoping and trusting and standing on your word, Lord. What you said you will accomplish, what you said you will complete. You're not a God that you said, even if a mother forsakes you, I will never forsake you, Lord. You said your word is true. You are faithful to your promises. We thank you, Father. We thank you, Lord. We thank you, Jesus, for every testimony. We give you glory. We give you praise. We thank you, Father. We thank you, Lord, that you're not a God of the incomplete, but you complete every good work that you start in our lives, Lord. No weapon formed against us or our families shall prosper, and every tongue which rises up against us in judgment we do not condemn, for this is our inheritance, our heritage through Jesus Christ our Lord. Amen. We thank you for our pastors. We thank you for our leaders. We thank you for our sisters and brothers of faith, Father, Yes. who are standing on your word and standing on your promises, Yes, Lord. and it will come to pass just as you have promised, Father. Yes, Lord. Thank you, Father, that you perfect everything that concerns your children, Father. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, that you help us complete the race, Father. Yes, We Lord. give you glory, we give you honor, we give you praise. We thank you, Jesus. I say this short prayer in Jesus' precious name. Amen. Hallelujah. लेकिन आप जान गए होंगे उस मौसम को कि मौसम पहुंच गया है ना? तो हम तैयार हो जाए उस मौसम के लिए कि उस मौसम में जैसे अम्ब्रेला हम खरीदते हैं जब रेनी सीजन होती है, ठंडी के समय में स्वेटर हम खरीदते हैं, पहनते हैं, गर्मियों में कॉटन कपड़े पहनते हैं, उस तरह से जब मौसम को जान लेते हैं, उसी तरह से अब प्रभु यीशु मसीह के आगमन के मौसम को भी हम जान लें। God loves us all. और परमेश्वर हम सबों से प्रेम करता है He cares for us. और वो हमें संभालता है। And today I was remembering the parable of that wicked tenants. दुष्ट किसानों का दृष्टांत मुझे याद आया। And
truly God is good to us. और सच में परमेश्वर अच्छा है हमारे लिए। He shared this parable. उसने हमसे ये दृष्टांत बांटा। Let's open Matthew 21 and 33 onwards. आइए हम मत्ती 21 अध्याय और 33 वचन से हम देखें। There was a man, householder, planted a vineyard एक गृह स्वामी था जिसने दाख की बारी लगाई, and made a hedge around about it, उसके चारों ओर बाड़ा बांधा, dug in it a press, उसमें रस का कुंड खोदा and built a tower. और गुम्मट बनाया Let it out to an husbandman, और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। and when the time of the fruit drew nigh, जब फल का समय निकट आया he sent his servants and received fruit thereof. तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा, And the husbandman, laying hands on servants, पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के beat one, किसी को पीटा, killed another, किसी को मार डाला, stoned another. किसी पर पथराव किया। He sent other servants more than the former, फिर उसने पहलों से अधिक और दासों को भेजा and they did to them in a like manner. और उन्होंने उनसे भी वैसा ही किया। And the last of all, he sent his own son, अंत में उसने अपने पुत्र को उनके पास यह सोचकर उनके पास भेजा, saying, They will revere my son. यह सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। 30th verse. But the husbandmen, seeing the son, said among themselves, This is the heir. परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, यह तो वारिस है, Come, let us kill him, आओ इसे मार डाले and we shall have his inheritance. और इसकी मीरास ले ले। 39th verse. 39 वचन। Taking him, अतः उन्होंने उसे पकड़ा they cast him forth out of vineyard and killed him. और दाख की बारी से बाहर निकालकर मार डाला। We know this parable. हम इस दृष्टांत को जानते हैं। He is great, awesome God. वो महान अद्भुत परमेश्वर है। He expressed his all feeling through his son Jesus Christ. उसने अपनी सारी जो भावनाएं हैं वो अपने पुत्र क्रिस्त यीशु के द्वारा हमें बताई। If you want to see the love of God, you can see Jesus. अगर आप परमेश्वर के प्रेम को देखना चाहते हैं तो परमेश्वर के तो यीशु मसीह को देखें। God expressed all his feeling through the person Jesus. परमेश्वर अपनी सारी भावनाओं को अपने पुत्र के द्वारा यीशु मसीह के द्वारा हमें बताता है। His love, his grace, his feelings, उसका प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी भावनाएं, all that he did for you and me, he showed through his son. हर सारी बातें जो आपको और मुझसे वो बात करता है उसने अपने पुत्र द्वारा हमें बताई। Here Jesus shared about a parable of the wicked tenants. यहाँ पर यीशु मसीह दुष्ट किसानों के बारे में हमें बताते हैं। The parable, दृष्टांत it speaks about him and you. जो उसके बारे में और आपके बारे में कहता The है। relation which he shared with his church. रिश्ता जो उसने अपने कलीसिया के साथ रखा। Said, I planted a vineyard. वो कहता है मैंने बारी लगाई दाख की Made a hedge around about it. और उसके चारों ओर मैंने बेड़ा बांधा Dug in it a press. और रस का कुंड खोदा, Built a tower. घुमट बनाया And even he gave you for care. और वो उसने आपके हाथ में वो संभालने के लिए दे दिया। Your life is full of blessing. आपका जीवन सब आशीषों से Your भरा life है। is full of security. आपका जीवन सुरक्षा से भरा है। That's why Paul said, I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. इसीलिए पौलुस कहता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ क्रिस्त यीशु के अंदर जो मुझे सामर्थ्य देता है। He उसके द्वारा provides healing. वो चंगाई देता है। He provides miracles.
वो चमत्कार देता है, He provides all that we need. वो सब कुछ देता है जो हमें जरूरत है। 34th verse says, and when the time of the fruit drew near, 34 वचन कहता है जब फल का समय निकट आया, you know he expects fruit from you for a cause. आप जानते हैं वो आपसे फल की अपेक्षा करता है खास कारण के लिए। He's having a thoughts behind it. उसके पीछे उसके विचार है। It's not that one man said, the one who of a one talent received one talent, he said, oh master, you're a hard-hearted one. और वो जिसको एक सिक्का मिला उसने कहा, एक तलंत मिला, उसने कहा कि हे मालिक तू तो बहुत ही कठोर है। Is he a hard God? क्या वो कठोर परमेश्वर है Or is he a just God? या वो न्यायी परमेश्वर है? He rewards every person accordingly. वो हर व्यक्ति को उसके अनुसार प्रतिफल देता है। उस व्यक्ति के अनुसार वो प्रतिफल देता है। That's why that man was unable to bear it and he said, I knew your heart. You'll not change your judgment. वो व्यक्ति जानता था, वो समझ गया कि अच्छी तरह से कि मुझे मालूम है तू तेरा न्याय को बदली नहीं करेगा। You will not change your judgment. और तू अपने न्याय को बदली नहीं करेगा। That's why that person said, you're hard. इसीलिए उस व्यक्ति ने कहा तू कठोर है। Many a times her wife says to her husband, you're a hard person. बहुतों बार पत्नी अपने पति से कहती है कि तू बहुत कठोर है। Many a times children speaks with their parents, you're very hard people. बहुतों बार बच्चे कहते हैं अपने माता पिता से कि आप जो है बहुत ही कठोर है। You're so hard. आप बहुत ही कठोर है। Why? क्यों? Because you will not change your statement. क्योंकि आप जो है अपने कहे हुए शब्द बदलते नहीं हैं। You will not change it. आप अपना शब्दों को बदलते God नहीं। will not change it. परमेश्वर बदलता नहीं। About him we know. उसके बारे में हम जानते हैं। He is not the man to lie. वो मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले। He is not the son of man to say I'm sorry. न ही मनुष्य का पुत्र है कि झूठ बोले And say I'm sorry. और कहे मुझे क्षमा करो। I did a mistake. ओ मैंने गलती से किया। God never does mistake. परमेश्वर कभी भी गलती नहीं करता। He expects the fruit. वो फल को चाहता है। Why fruit? फल क्यों? He can't produce by himself. क्या वो अपने आप में वो उत्पन्न नहीं कर सकता फल He को? expects fruits from you. वो आपसे फल की अपेक्षा करता Why है। you know? जानते The हैं आप one क्यों? who made 5 or 10 talents. जिसने 5 को 10 बनाया. The one who made 2 or 4. जिसने 2 तलांत को 4 बनाया। What happened when they presented to their master? जब उन्होंने अपने मालिक को वो दिखाया तो क्या हो गया? प्रदर्शित किया. What happened to them? उन्हें क्या मिला? Master said, मालिक ने कहा, oh my good and faithful servant. हे मेरे अच्छे और वफादार दासों, You're so faithful in little, so you're very faithful. तुम इतने विश्वसनीय हो, थोड़े में इतने विश्वसनीय हो, मतलब तुम कितना विश्वसनीय हो। Come and share in my joy. आओ और मेरे आनंद में एक हो जाओ। He expects fruit from you. वो आपसे अपेक्षा करता है फल की। Your nature, आपका चरित्र, your thoughts, आपके विचार, your feelings, आपके भावनाएं, your full being. आपका पूरा, He expects fruit. वो फल की अपेक्षा करता है। If you produce not the right fruit, अगर आप सही फल को उत्पन्न नहीं करते, fruits तो everyone will produce. फल तो हर एक उत्पन्न You करेगा। have to produce fruits. आपको फल तो किसी भी हालत में उत्पन्न करने If हैं। not good, then surely bad. अगर अच्छे नहीं तो बुरे जरूर। But what happens when you produce a bad fruit? पर क्या होता है जब आप बुरे फल को उत्पन्न करते हैं? Is it that God wants you to multiply and और क्या परमेश्वर उसे बहुगुणित करना चाहता है? so he gave to that one man with one talent? इसीलिए उस मनुष्य को क्या एक ही तलांत दिया? No, not at all. नहीं, ऐसा नहीं। He wants to see, are you producing fruit or not?
वो देखना चाहता है कि क्या आप फल उत्पन्न कर सकते That हैं man या said, नहीं। I know you're a hard person. उस व्यक्ति ने कहा, मैं जानता हूँ कि तू कठोर व्यक्ति है। What hardness? कठोरता क्या? You are hard in your judgment. क्योंकि आप जो है न्याय में कठोर है You're not going to show me mercy और तू मुझे दया नहीं because I दिखाएगा am wicked. क्योंकि मैं बुरा हूँ, My दुष्ट dear हूँ। friend, today we are going to learn that He is so faithful, so good God. और हे मेरे प्रिय दोस्तों, हम आज देखेंगे कि वो कितना अद्भुत, कितना महान और विश्वसनीय That one परमेश्वर है। talent is given to that person. एक जो तलांत व्यक्ति को दिया गया That he may come out with the feelings. कि वो अपने भावनाओं में That he may आए come up with a good attitude. और वो अच्छे एटीट्यूड से That he may आए, come up with his good mind and right सही मन mindset. से, सही मन के Master, you're kind. आए और कहे, हे मालिक तू तो दयावान You're है firm in your judgment. और तू तेरे न्याय में एकदम अटल है। पक्का है, अटल है। You're unchanging one. तू कभी न बदलने But your वाला mercy है। reigns forever and ever. पर तेरी दया जो है हमेशा हमेशा की है। God was expecting the fruit. परमेश्वर फल की अपेक्षा रख रहा And you था। know, rest, what happened to that man? और आपको मालूम है आगे क्या हुआ उसके He साथ? was thrown into outside where gnashing of teeth were there. और उसे वहां फेंका गया जहाँ पे दांतों का पीसना था। Here, God is expecting something great from His church. और यहाँ पर परमेश्वर अपने कलीसिया से कुछ खास और महान चाहता है। And in 38th we can see, और हम 38 में देख सकते they हैं। planned to kill the heir of the master. और उन्होंने योजना बनाई कि मालिक के वारिस को मार डाले। And they said, let's come and kill him. और उन्होंने कहा, आओ हम उसे मारे We shall have his inheritance. और तब हम उसकी सारी मीरास को ले लेंगे। Oh, of a wicked thoughts. दुष्ट विचार। His kingdom is for you. उसका राज्य आपके लिए है। His everything is for you. उसका सब कुछ आपके लिए है। Righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. धार्मिकता, शांति और पवित्र आत्मा में आनंद। God is expecting परमेश्वर अपेक्षा रख रहा है that you may produce the fruit. कि आप फल को उत्पन्न करें। When you produce the fruit, जब आप फल को उत्पन्न करते He हैं, says, वो कहता है, oh, my faithful servant, हे मेरे विश्वसनीय दास, come join my joy. आओ और मेरे साथ मेरे आनंद में एक हो जाओ। Rule over 10 cities. और आओ और 10 राज्यों पर मेरे साथ Come राज्य on, करो। you who made 4, rule over 4 cities. ओ जिसने 4 बनाए, आओ 4 राज्यों पर राज्य करो। He's not hard to snatch, और वो कठोर नहीं है कि छीन ले, but he is hard. He's just, he's perfect in his judgment to bless you. और वो अपने न्याय में परिपूर्ण है आपको आशीष देने के लिए। He asked them a question. What should be done to them? यीशु ने उनसे पूछा कि उनके साथ क्या किया जाए। They answered in 41. और verse, 41 में उन्होंने उत्तर दिया, He will bring those evil men to an evil end, वह उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नष्ट and will करेगा let out his vineyard to other husbandmen, और दाख की बारी का ठेका दूसरे किसानों को दे देगा, that they shall render him fruit in due season. जो समय पर उसे फल दिया करेंगे। Amen and आमीन, amen. आमीन। I tell you, you need to seek when I need to give fruit to my Lord. और आपको मैं आपसे कहता हूँ कि आपको खोजना चाहिए कि किस समय में मेरे परमेश्वर को फल दूं, When I should present him. कब मैं उसे उसके सामने दूं, When I should give to him. कब मैं उसे दूं How I should give to him. और कैसा दूं। Have passion, have desire. चाहत रखो, इच्छा रखो। Therefore I say unto you, इसीलिए मैं आपसे कहता in हूँ 43rd verse, that the kingdom of God shall be taken away from you and shall be given unto the nation yielding the fruits thereof. 43 वचन में, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा
और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया You जाएगा। don't know when it's going to happen. आप नहीं जानते कि वो कब होगा, You don't know how it's going to happen. और आप ये भी नहीं जानते कि कैसे होगा But ये। he is expecting you to give fruit that you may endure with him. पर वो आपसे अपेक्षा रखता है कि आप फल दीजिए, कि आप उसके साथ चल सके। His time is to collect the fruit has come night. और उसका समय आ गया है फल को It's so near. इकट्ठा करना, वो इतना नजदीक He's going to है, collect it. वो उसको इकट्ठा But करेगा। this time, are you ready? क्या इस समय आप तैयार हैं, Do you want to continue your life in the same in which you were? या आप अपने जीवन को उसी रीति से रखना चाहते हैं जैसे था? Don't you want to change? क्या आप उसे बदली नहीं करना Don't you चाहते? want to alter your life in a right pattern? क्या आप अपने हृदय को सही तरीके से आप रखना Are नहीं you ready चाहते? to change your mind? क्या आप अपने मन को बदलना नहीं Are you ready चाहते? to get renewed? क्या आप तरोताजा होना चाहते हैं? Are you ready to get transformed? क्या आप बदलना चाहते Are हैं? you ready to give a right fruit to God? क्या आप सही फल परमेश्वर को देना चाहते हैं? He is very serious for his church. क्योंकि अपने कलीसिया के लिए बहुत ही गंभीर But है। are you serious with him? पर क्या आप उसके साथ गंभीर हैं? Oh, you can't say sorry anymore. अब आप सॉरी उसे कह नहीं सकते, For the time is so near. क्योंकि समय इतना नजदीक है, There will be no chance for them. क्योंकि उनके लिए समय नहीं रहेगा। They themselves said, उन्होंने खुद कहा, the evil shall be done to the evil people. और दुष्ट उन बुरे लोगों के साथ बुरी रीति से करना चाहिए। That should be done. ऐसा ही होगा, And the time has come. और समय आ गया है, And God will take that things which is given to them. और परमेश्वर वो चीजें उनसे ले लेगा जो उनको दी गई है। We need to be very strong and alert. हमें बहुत ही सामर्थ्यशाली रहना है, और हमें He said the kingdom shall be given to the other nations. वो कहता है कि राज्य जो है दूसरे राष्ट्रों को दिया जाएगा। You are the holy nation. आप जो है पवित्र राष्ट्र You are हैं, his peculiar people. आप उसके खास लोग And he हैं, is mindful of you. और उसका मन आपसे भरा That's है। why he is continue to speak with you. इसीलिए वो आपसे लगातार बातें कर And रहा he's है, saying in Matthew 3:10. और वो मत्ती 3:10 में कहता And है, he says in Luke 3:9. और लूका 3:9 में For कहता है, now the axe is laid to the root of the trees. अब कुल्हाड़ी पेड़ों की जड़ पर रखी हुई है, If it not produce a fruit, अगर वो फल नहीं लाएगा, it is laid there. वहाँ पर वो रखी गई है। Is he speaking about trees? क्या वो पेड़ों के बारे में कह रहा है? Is he speaking about some tenants, farmers? क्या वो किसानों के बारे में कह रहा Or है, is he speaking about the church? या ये कलीसिया के बारे में Is he कह रहा speaking about है, you and me? या वो आपके और मेरे बारे में कह रहा है? What he is saying with us? वो हमसे क्या कह रहा He है? says, for the axe is laid to the root. वो कहता है कि कुल्हाड़ी पेड़ के जड़ पर रखी गई That है। means judgment is ready. इसका मतलब है न्याय जो है तैयार है। You can't say, I don't know. आप कह नहीं सकते कि मुझे मालूम You नहीं। can't say by mistake. आप ये भी नहीं कह सकते कि बाय मिस्टेक। You can't say another chance for another chance. आप ये नहीं कह सकते कि दूसरा मौका। Is he hard to you? क्या वो आपके साथ No, कठोर है? not at all. नहीं, और सच में You नहीं। know very well. आप अच्छे से जानते In हैं। another parable he said, और दूसरे दृष्टांत में वो should we कहता chop है, this tree because it is not bearing a fruit? क्या हम इस पेड़ को काट डालें क्योंकि ये फल नहीं ला But the रहा? servant said, no, Lord, let us see for one more year. और उसके दास ने कहा, नहीं, एक और साल हम उसे देखेंगे। Then his patience is so long. और
और उसका जो धीरज है इतना अद्भुत He is है। so patient with you, church. हे कलीसिया, वो इतना धीरज धरे हुए We आपके need साथ। to check our own lives. हमें हमारा जीवन परखना बहुत Is जरूरी this है। word for my neighbor? क्या ये जो वचन है वो मेरे पड़ोसी के No, लिए this है? word is for me. नहीं, ये Aha, वचन this is for my neighbor. ओ ये तो मेरे पड़ोसी के No, लिए that है। attitude is God is not expecting. ओ ये जो एटीट्यूड है परमेश्वर उसकी अपेक्षा नहीं If कर this रहा। word is not for you, अगर ये वचन आपके लिए नहीं है then sit at His presence. तो आप परमेश्वर के उपस्थिति Ask में Him बैठिए। more knowledge. उससे और Ask ज्ञान Him प्राप्त more कीजिए। wisdom. और Ask आप Him more power. बुद्धि मांगिए और सामर्थ्य And मांगिए tell Him, Lord, I want to produce more right fruit for you. और उसे कहिए, हाँ प्रभु मैं और सही फल देना चाहता If हूँ। it word is for you, अगर ये वचन आपके लिए then है praise God. तो प्रभु की स्तुति That हो। you may say that I am no more going to be the same, और हम कह सके कि हम यूं ही नहीं रहेंगे, but I am going to be transformed. पर हम बदल The जाएंगे। axe is ready means judgment is ready. कुल्हाड़ी तैयार है, यानी इसका मतलब है न्याय तैयार है। Cross to see that what all sins you done against the Son of Man. या तो उसे क्रूस की और जाने की जरूरत नहीं, वो देखने के लिए कि आपने क्या क्या पाप For किया। whatsoever you did, जो कुछ आपने किया, which sin ever you have done, जो कोई आपने पाप किया, that He cancelled. वो उसने मिठा डाला। There is nothing of on your name. आपके नाम पर कुछ भी For नहीं लिखा whomsoever है। Son sets free, they are free indeed. क्योंकि जिस किसी को पुत्र ने स्वतंत्र किया वो स्वतंत्र But now है। He is speaking about fruit. पर अब वो फल के बारे में कहता That है you should bear it. कि आप उस फल को उत्पन्न करना चाहिए। You should give forth. आप उस फल को देना No चाहिए। more carrying your life in the pattern of this world. और इस दुनिया के तरीके में हमें फल देना The नहीं है। tree which is not going to produce the fruit, क्योंकि जो पेड़ फल नहीं देगा, a desired fruit, जो चाहता हुआ इच्छुक फल है, वो नहीं देगा. वो नहीं That shall be देगा। cut out वो काटे डाले and thrown into जाएंगे the fire. और आग में फेंके जाएंगे। Yes, fruit, good fruit we need to produce. हाँ, अच्छा फल हमें उत्पन्न करना It's है। all about your in-depth man. ये आपका अंदर का मनुष्य है। Yeah, he's speaking. Peter is speaking in 3rd chapter about the woman not to be adorned outside, but he's speaking about the woman's inside adornation. और पत्रस 3 अध्याय में कहता है कि जो स्त्री है वो बाहर से सजावट नहीं पर अंदर से सजावट होनी चाहिए That उसकी। woman may be adorn herself from in-depth, inside man. और जो स्त्री है वो अपने आप को अंदर से सजाना That she may चाहिए, produce a अंदर good से fruit. कि वो अच्छे फल को Today उत्पन्न he कर is speaking सके। about this woman, the church. आज वो इस स्त्री के बारे में यानी कलीसिया के बारे में Today कह he is रहा speaking है। about his wife, the church. वो अपनी दुल्हन के बारे में यानी कलीसिया के बारे में कहता Don't है। think that he is not going to do anything. आप ऐसा सोचिए नहीं कि वो कुछ भी नहीं कर Don't है try to fool yourself. और अपने आप को मूर्ख मत बनाइए Don't try to cheat God. और परमेश्वर को चीट मत Let's कीजिए। epistle of Peter, 3rd chapter दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय and 9th verse. 9वां वचन है वो। The Lord is not slow in keeping his promises, as some understand slowness. प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसी देर कुछ लोग समझते हैं। Tell you the time is at hand. मैं आपसे कहता हूँ कि समय जो है बहुत ही He is going नजदीक to है। reward you awesome way. वो आपको अद्भुत रीति से आशीष देगा और प्रतिफल देगा। Patient with you. वो आपके साथ धीरज धरे हुए That है। means he is patient with church. इसका मतलब है वह कलीसिया के साथ धीरज He is धरे not हुए है। speaking about outsiders. वो बाहरी लोगों के बारे में नहीं He कहता। is saying God is patient with you. वो कहता है कि परमेश्वर आपके साथ धीरज धरे हुए है Not wanting anyone to be perished, और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो but everyone come to repentance. और वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। He is giving a chance. Turn your mind. वो आपको मौका देता है कि अपने मन को Change your फिराओ, heart.
अपने हृदय को Come to फिराओ repentance. और पश्चाताप करो। Don't say Judah told lies, I will also tell lies. ऐसा मत कहो कि जो यहूदा ने गलत बोला, झूठ बोला और मैं भी बोलूंगा। Don't say that he kissed the master and betrayed, I will also do it. ऐसा मत कहो कि उसने मालिक को चुंबन दिया और उसे फंसाया, पकड़वाया, ऐसा मैं भी करूंगा। No, no, no. नहीं नहीं। Come. Here Peter is आओ, writing. यहाँ पे पतरस लिख रहा My है, friend is so patient. हे मेरे दोस्त, वो इतना धीरज धरे One हुए time हैं। you told lies. एक बार आपने गलत बोला, One time you did झूठ mistake. बोला, एक बार आपने गलती की, One time you did something wrong. एक बार आपने कुछ गलत You have done किया, many things. आपने बहुत But कुछ he is so किया, patient. पर वो इतना धीरज धरे But हुए in हैं, due time he turned and looked at you. और नियुक्त किए हुए समय में वो मुड़ा और आपकी ओर देखा, And Peter cried. और पतरस And रोया he repented. और उसने पश्चाताप So किया। the same Peter is writing to you and me. और वही पतरस आपके लिए और मेरे लिए He लिखता is not है। slow in rewarding. वो प्रतिफल देने में देरी नहीं करता। He is not slow in all his promises. उसके सारे वायदों में वो देरी नहीं करता। As some think. जैसे कुछ लोग सोचते And though हैं, they may grow in that slackness. और वो भी ऐसे ही देरी में अपना जीवन And they may think that no, God is not going to do all these things. और वो सोचते हैं कि नहीं परमेश्वर ऐसा कुछ Dear नहीं friend, करेगा। God is true. हे मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर सच्चा है। God is perfect. परमेश्वर परिपूर्ण है। He wants none to perish. और वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। But immediately in 10th verse he says, और तुरंत 10 वचन में वो कहता but the है, day of the Lord will come like a thief. परंतु प्रभु का दिन चोर की समान कि वो यूं ही ले ले। But it is not so. पर ये ऐसा नहीं Now है। is the time to be ready. अब समय है तैयारी का। Now is the time to be cautious. अभी समय है जागरूक रहने Now is the का। time to understand. अभी समय है समझने के लिए। Peter is saying, I got the repentance. पतरस कहता है कि मुझे पश्चाताप करने का मौका मिला। Take this chance you yourself. अब तुम इस मौके को तुम्हारे लिए Do ले not लो। continue any longer the same pattern. और इस तौर तरीके को लगातार जारी मत But रखो। come. पर आओ, Come to the repentance. पश्चाताप में आ जाओ। Let your heart break. और आपका हृदय पश्चाताप Let करे। your tears be shed from your eyes. और आपके आंखों से आंसू बहे। Get right with God. परमेश्वर के साथ सही हो Get जाए। perfected with God. परमेश्वर के साथ सही रीति For he से says, चले। but the day of the Lord will come like a thief. क्योंकि परमेश्वर का दिन, प्रभु का दिन जो है वो चोर की नहीं आएगा। For those who are sleeping yet. उनके लिए जो अब तक सो For रहे those who हैं, are not yet alert. उनके लिए जो अब तक जागरूक For नहीं those who है, are not watchful. उनके लिए जो जागरूक नहीं है, But for you, God is saying, पर आपके लिए परमेश्वर कहता है, come to the repentance. पश्चाताप में आओ, Get empowered. सामर्थ को पाओ, Get ready. तैयार हो Be जाओ, filled with the power of God. परमेश्वर के सामर्थ में Be बढ़ filled with the जाओ, zeal of God. परमेश्वर के उस जोश में आ Be जाओ, filled with the work and the labor of God. परमेश्वर के परिश्रम में लग जाओ। That is what God is expecting from you. इस वही है जो परमेश्वर आपसे अपेक्षा करता For he है। says the heavens will disappear with a roar. उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा। Oh, that day. और वो that दिन, day. वो दिन, That day. वो दिन, When the 5 foolish virgins were out of the door. उस दिन जिस दिन 5 कुंवारियां जो मूर्ख कुंवारियां हैं दरवाजे के बाहर रह They never जाएंगी। entered in. वो अंदर They गई might नहीं। not have ever dreamt that we will be out. और उन्होंने शायद स्वप्न भी नहीं देखा था कि हम बाहर ही रह That's why जाएंगे। Peter is saying, be alert, brother Anna. इसीलिए पतरस कहता है, हे मेरे भाइयों तुम जागरूक Do हो not जाओ। conform any longer to the pattern of this world. Means do not conform any longer to the pattern of your brother who is sinning against you. और अपने भाई के लिए इस दुनिया के तौर तरीकों में एक नहीं हो, इसका मतलब यह है तेरे भाई के तौर तरीके में एक नहीं हो। तेरा भाई जो ईसाव है उसके तौर तरीके में एक नहीं हो। You might have told lies, you might have
have cheated many, but today don't carry anymore the pattern of Esau. शायद आपने बहुतों से झूठ बोला होगा, बुरा किया होगा, पर अब जो है ईसाव के तौर तरीके में मत चलो, अपने Come भाई के out. तौर तरीके में मत चलो, उससे बाहर निकलो, For the heavens will disappear with a roar, क्योंकि जो आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता and the रहेगा elements will be destroyed by the fire, और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल and the जाएंगे earth and its works will be laid bare. और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे, Everything will be खुल्लम खुल्ला. सब कुछ खुल्लम खुल्ला हो जाएगा, Everything will be crystal clear before God. हर चीज परमेश्वर के सामने क्रिस्टल क्लियर होगी। Yes, we need to साफ understand. होगी। हमें समझना बहुत जरूरी है। In Psalm 77:8, भजन संहिता 77 उसका 8, क्या उसकी करुणा सदा के लिए जाती रहेगी? क्या उसका वचन पीढ़ी पीढ़ी के लिए निष्फल हो गया है? no, his loving kindness will not be like that. हाँ, उसका जो प्रेम है और दया है यूं ही नहीं रहेगा। His loving kindness is forever and ever. उसकी करुणा सदा सदा के लिए His है। grace is forever and ever. उसका अनुग्रह हमेशा हमेशा के For लिए those who are in Christ Jesus. उनके लिए जो क्रिस्त यीशु के अंदर That's why है। in Romans 8:1 Paul says, इसीलिए रोमियो का पत्र 8:1 में पौलुस कहता है, therefore there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. जो क्रिस्त यीशु के अंदर है उन पर कोई दंड की आज्ञा For there नहीं, is grace. उनके लिए अनुग्रह है, For there is loving kindness. उनके लिए करुणा है, For there is profit. उनके लिए लाभ है, For there is benefits. उनके लिए फायदे For there हैं, is blessing. उनके लिए आशीषें हैं, For all those उनके लिए who are in Christ Jesus. जो क्रिस्त यीशु के अंदर है। Today where we are, आज हम कहाँ पर हैं? how can we be out of Christ Jesus and expect the blessing? इस यीशु से बाहर रहकर कैसे हम लोग आशीष को अपेक्षा कर सकते हैं? If you are in Christ Jesus, अगर आप क्रिस्त यीशु के अंदर हैं, then you will live according to His pattern. तब आप उसके तरीके के अनुसार That चलेंगे, there may always flow a grace on you. कि आपके ऊपर हमेशा आशीष बहे, That there may always flow a blessing on you. हमेशा आपके ऊपर आशीष रहे। That's why in 77 Psalm and 8th verse he said, इसीलिए 77 भजन संहिता उसका 8वां वचन कहता है, क्या उसकी करुणा सदा के लिए जाती रही? क्या उसका वचन पीढ़ी पीढ़ी के लिए निष्फल हो गया है? No. नहीं, His loving kindness reigneth forever and ever. उसकी करुणा सदा सदा के लिए रहती है, His unfailing love will not go. उसका कभी न खत्म होने वाला प्रेम हमेशा रहेगा, His promises are permanently established और उसके जो अभिवचन है हमेशा के लिए स्थिर हो गए for हैं, you and me, आपके लिए और मेरे लिए, those who are in Christ Jesus. उनके लिए जो क्रिस्त यीशु के अंदर है। It's the love of God ये परमेश्वर का प्रेम है that He gave His only begotten Son कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया instead of you and me. आपके और मेरे खातिर। Yes, it's amazing love. हाँ, ये सच में अद्भुत प्रेम है, We need to understand. हमें उसे समझना है। Ecclesiastes 8:11 says, सबोपदेशक 8:11 कहता है, when the sentence for a crime is not speedily executed, the hearts of men becomes fully set on doing evil. बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। That when a crime is not punished quickly, बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, people feel it's safe to do wrong. इस कारण मनुष्यों को वो सुरक्षित लगता है, वो बुरा काम करने बुरा के लिए। काम करने का बहुत सुरक्षित लगता है. They feel nothing is going to take place now. और वो सोचते हैं कि अब कुछ भी नहीं होगा, Nothing is going to happen now. अब कुछ भी नहीं होगा, ऐसा वो सोचते हैं। So they continue in their sin now. और लगातार वो अपने पाप में जारी रहते हैं। Acts 17:30 he says, और प्रेरितों के कार्य 17
30 में वो कहता है, Now we need to understand that we are in the end of the end days. अब हमें समझना है कि हम अंतिम के अंतिम दिनों में हैं। God indeed having overlooked at the times. उस समय में परमेश्वर ने, इसीलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया। God overlooked परमेश्वर ने ध्यान नहीं दिया at the time, earlier times, पहले दिनों में, the times of ignorance. जब अज्ञानता का But समय today था। you have knowledge. पर आज आपको ज्ञान है। But this time is a time of Lord's coming. पर अब ये समय परमेश्वर प्रभु के आने का समय But है। this time is a time to be serious. अब ये समय गंभीर होने का This time is समय a है। time to be watchful. अब ये समय है जागरूक रहना This है। time to walk with Lord. अब इस समय परमेश्वर के साथ चलना है। That's why it says, but now declareth unto men that all should everywhere do repentance. पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देते हैं। Everywhere it has been declared. और हर जगह ये घोषणा की गई है। Everywhere it has been commanded. और हर जगह ये आज्ञा दी गई है। Everywhere it has been transmitted. और हर जगह ऐसा बोला गया है। Everywhere it has been ordered. ये बदलाव हो गया है, आज्ञा मिली है That all men should everywhere repent. कि हर जगह हर मनुष्य पश्चाताप करना Now is the चाहिए। time to repent. अब समय है पश्चाताप Now का। is the time to turn to God. अब समय है परमेश्वर की ओर Now is the मुड़ना time to है। set ourselves right with God. अब समय है अपने आप को परमेश्वर के साथ सही करना है। 31st verse says, और 31 वचन for कहता he है, has set a day when he will judge the world in equity by the man whom he has appointed, giving to faith all men by raising him up from the dead. क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म के जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उससे मेरे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी गई। Hallelujah. He gave Jesus for you and for me. उसने आपके लिए और मेरे लिए यीशु दिया है। He gave everything for us. उसने हमारे लिए सब कुछ That we दिया may produce a right fruit. कि हम सही फल को उत्पन्न करें। That's why इसीलिए everywhere men need to repent. हर जगह पर मनुष्य को पश्चाताप करना है। Everywhere men, all men need to repent. हर मनुष्य को पश्चाताप करना है। For we will no more ignore the things. क्योंकि अब हम अब से आगे वो he will not overlook the things. वो ऐसा नहीं कि ध्यान नहीं देगा चीजों He will पर। see clearly. वो साफ रीति से आप देखेगा। For he has paid the price for you and for me. क्योंकि उसने आपके लिए और मेरे लिए कीमत He चुकाई has है। given you full payment for you and for me. और उसने आपके लिए पूरा और मेरे लिए आपके लिए और मेरे लिए पूरा और परिपूर्ण कीमत चुकाई that है। we may no more have a weak life, but we may have a powerful life. कि हम कमजोर जीवन नहीं जिए पर सामर्थशाली जीवन That's जिए। why it is said that let the weak say I am strong. इसीलिए कहा गया है कि कहे कमजोर में बलवान। For his strength works in us. क्योंकि उसका सामर्थ हम में काम Let the करता poor है। say I am rich. और कहे गरीब की मैं धनवान। For his riches works in us. क्योंकि उसकी धन संपत्ति हम में काम करती And we है। become rich because of him. और हम उसकी वजह से अमीर बनते हैं। So he will not ignore anymore. और वो ऐसा नजरअंदाज नहीं करेगा. नजरअंदाज नहीं He will करेगा। not overlook anymore. और वो नजरअंदाज नहीं करेगा। He will be very serious with his word and with you. वो आपके साथ और वचन के साथ बहुत ही गंभीर रहेगा। Salvation is free, उद्धार मुफ्त में but है। it's so precious. पर वो इतना कीमती है। It's very of high price. वो उसके लिए बहुत बड़ी कीमत For चुकाई that है। he paid his blood. उसने उसके लिए अपना लहू बहाया है। Acts 14:16. प्रेरितों के कार्य 14:16। In past generation he let all nations go their own way. उसने बीते समयों में सब जातियों को अपने अपने मार्गों में चलने दिया। But my son, my friends, it's not for you. पर हे मेरे बेटे, हे मेरे दोस्तों, ये ऐसा नहीं है। आपके लिए नहीं है. It's not for you like ये that. आपके लिए ऐसा
नहीं You होगा। can't go in your own way. आप अपने मार्गों पे नहीं जा That's सकते। why in Proverbs he said इसीलिए नीति वचन में वो कहता है that lean not on your own understanding. कि अपने खुद के समझ का सहारा न Whatever लो। you feel good, don't do it. जो कुछ आपको अच्छा लगता है वो मत करो। Ask the Lord. प्रभु से पूछो। Come into His presence. उसके उपस्थिति में आओ। Bear a good fruit. अच्छे फल को लाओ। Give the good fruit. अच्छा फल उत्पन्न In करो। Acts 26:20 he said, first to those who is in Damascus and Jerusalem, then to everyone in the region of Judea, then to Galilee. And I will declare that should repent and turn to God, performing the deeds worthy of their repentance. परंतु पहले दमश्क के, फिर यरूशलेम के और तब यहूदिया के सारे देश में रहने वालों को और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिरकर मन फिराओ के योग्य काम करो। Yes, योग्य काम, पश्चाताप के योग्य काम. He is calling us for that. वो उसके लिए हमें बुला रहा है। In Titus 2:11 he says, तीतुस 2:11 में वो कहता for the है grace of God has appeared, bringing salvation to everyone. परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो हर एक के लिए उद्धार लेकर आया है। Oh, glory to God. परमेश्वर को महिमा Romans मिले। 3rd chapter and 25th verse says, रोमियो का पत्र 3 अध्याय 25 वचन कहता है God presented him as an atoning sacrifice through faith in his blood in order to demonstrate his righteousness. Therefore, in forbearance, he had passed over the sins committed beforehand. उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। Hallelujah. Hallelujah. He's so good. वो इतना अच्छा है। He's amazing God. वो अद्भुत परमेश्वर है। He's so good God. वो बहुत ही अच्छा है। He's good for you. वो आपके लिए अच्छा He है। demonstrated his love through Jesus Christ क्रिस्त यीशु के द्वारा उसने अपने प्रेम को दर्शाया as an atoning sacrifice through faith in the blood. प्रायश्चित ठहराया यीशु क्रिस्त के लहू के अंदर। If you believe, अगर आप विश्वास करते हैं, oh, if you believe, अगर आप विश्वास करते he हैं तो demonstrated his righteousness. उसने अपने धार्मिकता को दर्शाया। Therefore, in forbearance, he has passed over the sins committed beforehand. जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया Oh, he did it. उनके विषय पर वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे उसने Yes, कर दिया है। overlooked it. उसने ध्यान नहीं दिया है। It doesn't mean that he is going to overlook again for you. तो इसका मतलब ये नहीं कि अब आपके लिए वो ध्यान नहीं देगा। But he wants you to be alert. पर वो चाहता है कि आप सचेत रहे। If he is patient, then he wants you to come to the repentance. अगर वो धीरज धरे हुए हैं इसका मतलब है वो आपसे अपेक्षा करता है कि आप प्रायश्चित करें And produce the fruit of patience. और धीरज का फल उत्पन्न करें। And Psalm 50:21 says, भजन संहिता 50 उसका 21 कहता है these things hast thou done, and I kept silence. Though thou that I was altogether such as one as thyself, but I will reprove thee and set them in order before thine eyes. यह काम तूने किया और मैं चुप रहा, इसीलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है, परंतु मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। God is not man. परमेश्वर मनुष्य नहीं है Oh, to tell lies. कि वो झूठ बोले। Here, psalmist clearly says, यहाँ पर भजन संहिता लिखने वाला साफ कहता है men thought that he is like us, मनुष्य ने सोचा कि वो हमारे जैसा है, but he says today, पर आज वो कहता I है will reprove thee. मैं तुझे समझाऊंगा And set them in the order before thine eyes. और तेरी आंखों के सामने उन
सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। Acts 3:19 says, if you repent and be converted. प्रेरितों के कार्य 3:19। But if you repent and be converted, अगर तू पश्चाताप करे और मन फिराव करे, that your sins may be blotted out. कि तुम्हारे पाप जो है वो खींच लिए जाए, When the times of refreshing shall come forth from the presence of the Lord, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए, that you may be refreshed, उस दिन आप तरोताजा हो that you may be blessed. और आप आशीषित हो We जाओ। need to come to presence of God, हमें जरूरी है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए, bearing the right fruit. सही फल को लाकर। Habakkuk 2:3 says, हबक्कुक 2:3 कहता है, the final salvation from those who repent bear good fruit. और जो फाइनल उद्धार है उनके लिए है जो अच्छा फल लाता है, And those who repent और वो जो पश्चाताप करते need to हैं। repent, जरूरी है कि हम पश्चाताप need to करें, come to His presence, और ये भी जरूरी है कि उसकी उपस्थिति में आए। need to be worthy, जरूरी है कि हम योग्य ठहरे, worthy to Him who lives forever and ever. योग्य ठहरे लिए। उसके लिए जो हमेशा हमेशा के लिए जीवित है। Lastly, Isaiah 46:13 says, हम आखिर में पढ़ेंगे यशाया 46 उसका 13। I will bring my righteousness, it मैं- shall not be afar off. मैं अपनी धार्मिकता को समीप ले आने पर हूँ, वह दूर नहीं है, And my salvation shall not tarry. और मेरा उद्धार करने में विलंब न होगा। I will place salvation in Zion for Israel, my glory. मैं सियोन का उद्धार करूंगा और इस्राएल को महिमा दूंगा। He is speaking about our last salvation. वो हमारे आखिरी उद्धार के बारे में कह रहा We shall है। be saved from this flesh. हम इस This- देह से छुटकारा पाए, And we shall be like Him और हम उसके जैसा बन forever जाए, and ever. हमेशा हमेशा We के shall be लिए। like Him हम उसके जैसा बन forever जाए, and ever. हमेशा हमेशा के In लिए। Revelation 2:21 it says, प्रकाशित वाक्य 2:21 में वो कहता and है, I gave her a space to repent for her fornication, and she didn't repented. मैंने उसको मन फिराव के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। Today God has given us a time. आज परमेश्वर ने हमें समय दिया है, If we change our life अगर हम हमारे जीवन को बदले and be faithful to God और परमेश्वर के साथ विश्वसनीय and bear रहे a good fruit, और अच्छे फल को which लाए will please Him, जो उसे खुश करेगा, that's it. All we desire. वही हमारी इच्छा है, Nothing else. और कुछ भी नहीं, Nothing more. और कुछ For नहीं, we know क्योंकि हम जानते He हैं is the true judge. वही सच्चा परमेश्वर है और न्यायी है। He is the true judge. वो सच्चा न्यायी है, He will not linger. और वो देरी नहीं करेगा, He will not do partiality. और कोई भी पार्शियलिटी नहीं He is करेगा। good God. वो अच्छा खुदा है, He is going to reward you वो आपको प्रतिफल देगा in an amazing way. अद्भुत रीति He से। knows your heart. वो आपके हृदय को He जानता knows you है, very well. वो आपको बहुत अच्छे से He is जानता there to है। bless you. वो वहाँ पर है तुम्हें आशीष He is देने there के to लिए, prosper you. है तुम्हें, वो है To bless you. आपको आशीष देने He is के there लिए, to reward you. वो है आपको प्रतिफल देने के Just लिए। worship Him. केवल उसकी आराधना Just करें, thank Him. उसे धन्य And करें, then, Lord, I'm ready. उसे कहे प्रभु मैं तैयार हूँ, I'm ready, Lord. मैं तैयार हूँ खुदा, I'm ready for you. मैं तेरे लिए तैयार हूँ I will be परमेश्वर। faithful in the little what I have. और थोड़े में मैं, जो थोड़ा मेरे पास है उसमें मैं विश्वसनीय रहूंगा, I will be faithful मैं विश्वसनीय रहूंगा with the little I have, जो थोड़ा मेरे पास है, and I will praise you. और तेरी स्तुति I will do करूंगा। every work मैं हर काम करूंगा which will please you. जो तुम्हें खुश करता है। I will do every work मैं सब कुछ करूंगा to bless you. तुझे धन्य I करने will के लिए। no more adopt the pattern of this world. इस दुनिया के तौर तरीके को नहीं अपनाऊंगा, But I will renew myself. पर मैं अपने आप को तरोताजा I करूंगा। come to your praise. मैं तेरी उपस्थिति में आता हूँ, Thank you, Jesus. धन्यवाद Let's करता हूँ। close your eyes. आइए हमारे आंखों को बंद करें, Call unto Him उसे पुकारे where I need to
to get transformed. कि कहाँ पर मुझे बदली होना जरूरी है, Where I need to get change. कहाँ पर मैं बदलाव लाऊं, Where I need a correction. कहाँ पे मुझे सुधार लाना है, Personally me. खास करके मुझे। For your reward is great. क्योंकि तेरा प्रतिफल बहुत बड़ा है। Do not linger. देरी मत करो, Do not continue in sleep. सोते मत रहो, Be alert. पर जागृत हो जाओ, Be alert. जागृत हो जाओ। Church, be alert. कलीसिया तुम जागृत हो जाओ। Father, we thank you पिताजी हम धन्यवाद करते हैं for all your grace, तेरे सारे अनुग्रह के लिए, all your love, सारे प्रेम के लिए all your blessing. और सारी आशीषों के लिए। We come to your throne grace. हम तेरे अनुग्रह के सिंहासन के तले आते हैं, With thanksgiving. धन्यवादों को लेकर In Jesus' loving name. यीशु के प्यारे नाम में Amen. आमीन।